ओके, ठीक है। तो लॉगरिदम और एंटी लॉग जो है, लॉग एंटी लॉग कैसे रीड करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। और किस तरह से हम लोग इनकी वैल्यू रीड करके पुट करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लॉग देखने वाले हैं, कॉमन लॉग, है ना। पहली बात तो लॉगरिदम है वो दो तरह का होता है, एक तो कॉमन लॉग होता है, ओके, है ना, और एक नेचुरल लॉग होता है। और इन दोनों का रिलेशन क्या है वो देख लो। एक तो आपका होता है कॉमन लॉग लॉगरिदम और एक होता है नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है। नेचुरल लॉगरिदम, इन दोनों का रिलेशन, नेचुरल लॉगरिदम को देख लो, लॉग एन से इंडिकेट करते हैं, कॉमन लॉग को लॉग से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन लॉग होता है ये लॉग बेस 10 होता है ना, और जो नेचुरल लॉग है वो लॉग बेस ई होता है, ओके, ठीक है। अब इनके बेसिकली जो नेचुरल लॉग है वो थ्योरेटिकल डिस्कशंस में यूज होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपके कॉमन लॉग ज्यादा यूज आता है, ओके। इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं सबसे पहले। यदि आपको नेचुरल लॉग मिलना है तो आपको सबसे पहले करना क्या है उस फॉर्मूले में, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ये देखो, log एन ए, इट मींस नेचुरल log ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या होगी 2.303 log ए। बात समझ में आ गई। ये आपका सबसे पहला रिलेशन है। आपको नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2.303 से, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये आपका सबसे पहला इक्वेशन है। अब देख लेते हैं कॉमन लॉग क्या है। तो कॉमन लॉग क्या है भाई, देख लो जरा, देख लो जरा। इफ a is equal to 10 to power x, ओके, देखना जरा, इफ a is equal to 10 to power x, then log a is equal to x। ये लो भाई, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। इफ a is equal to 10 to power x, then log a is equal to x। इसको एग्जांपल से मैं बता देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ 100 है, 100 को हम 10 to power 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो log 100 क्या होगा, 2। ये लो, मीन्स किसी भी नंबर को यदि हम लोग 10 के एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो ये जो पावर है, ये जो पावर रेज होती है, वही उसका क्या होता है, लॉग वैल्यू होती है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई इस रिलेशन से, ये कॉमन लॉग के लिए है, बता दो जरा, है ना। अब इससे देख लो, जो हमने कल सीखा है ना कि 1000 का, यदि आप यहाँ पर 1000 लेंगे कि 1000 का लॉग क्या हुआ, ठीक है। तो अब पूरी दुनिया जानती है 1000 को 10 to power 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 1000 का लॉग क्या होगा, log 1000 इज इक्वल टू 3। इसलिए वो हमने एक अज्यूमशन लिया हुआ है ना कि 100 में 2, 1000 में 3, 10 में 1। बात समझ में आई जरा। अब देख लो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 to power 0 लिख सकते हैं क्या, बोलना जरा। 1 को 10 to power 0 लिखा जा सकता है क्या, बताओ। तो log 1 क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। और देखो आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, है ना। ये देखना जरा, पॉइंट, सॉरी, यस, ये इसको पॉइंट ले लेते हैं, 0.001। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 to power -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो log 0.001 इज इक्वल टू -3। बहुत सिंपल सी बात है, देख लो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बहुत इजी वाले जो प्रॉब्लम्स है वो है, हमने यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 वाले जितने भी नंबर हैं वो ही ले रहे हैं हम लोग। बात समझ में आई। कोई आपको पूछ ले 0.1 का कितना है, तो पूरी दुनिया जानती है भाई 0.1 को 10 to power -1 रखते हैं। इसका मतलब log 0.1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये जो पावर है यही log कॉमन log की वैल्यू होती है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, उसमें जो भी पावर आती है वही उसकी log वैल्यू होती है। एक बार कोई भी बोलना, आवाज आ रही है क्या मेरी। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ओके, इतना आपको समझ में आया, यस। अब log के कुछ बेसिक ऑपरेशंस में आपको बताने जा रहा हूं, वो जरा देखना, ध्यान से समझना, लिखते भी जाना। log x y, इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, इसको सोल्व करते हैं log x प्लस log y। बता दो भाई, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब log x डिवाइडेड बाई y, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से हम सोल्व करेंगे, log x माइनस log y। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब कोई कह दे ये है log 1/x, log 1/x है मान लेते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस log x।
इसको हम लिखेंगे माइनस log x। बात समझ में आई आपको? ठीक है ना? और यदि टर्म ये है आपकी log x टू पावर y, देख लो जरा, log x टू पावर y, मैं x y लेकर के ही ये सारा सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, log x टू पावर y मैंने लिया है, इसको कैसे लिखेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके काम आएगा। y log x, इसको ऐसे लिखेंगे y log x। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लेते हैं पावर ये हो log x टू पावर 1/y, ये लो भाई, x टू पावर कितना है 1/y, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 1/y log x, ये लो। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बेसिक ऑपरेशंस हैं log से रिलेटेड, जो कई बार आपके सामने आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रहे, log xy log x प्लस y, और डिवाइडेड में हो x/y हो तो x माइनस y हो जाएगा, यदि 1/x हो तो आप उसको ऊपर ले आओ और साइन इन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों पावर वाले हैं, ये जरा देख लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये अक्सर आपके सामने आएंगे, अक्सर आपको यूज आएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं log वैल्यू रीड कैसे करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? log वैल्यू रीड कैसे करते हैं? आप लोग फटाफट लिखेंगे क्वेश्चन, हाउ टू रीड, हाउ टू फाइंड log वैल्यू। ठीक है, log वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? मान लेते हैं आप कोई भी एक एग्जांपल दो, बता दो जरा, या फिर मैं एक लिख देता हूं, आप बाद में देना। log 12 है ना? इसकी एक वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1.0792। इसको log टेबल में रीड करते हैं ना, इतना आता है। पहले बात को समझ लो, दो टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए ये मैंने पहले ही आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये जो डेसिमल के बाद वाली टर्म है, अब आप जरा ध्यान से देखना, ये जो डेसिमल के बाद वाली टर्म है, ये इसका राइट पार्ट है, राइट साइड वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं भाई, बताना जरा? मैंटिसा। ठीक है, और ये जो है ना लेफ्ट वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इट मीन्स, मेरी बात समझ लो, मेरी तरफ देखो, यानी कि स्क्रीन की तरफ देखो, log वैल्यू रीड करते हैं हम लोग, तो उसके आंसर में दो पार्ट होते हैं, एक तो डेसिमल के बाद वाला राइट पार्ट, एक डेसिमल से पहले वाला लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट को बोलते हैं मैंटिसा और लेफ्ट पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम यही देखेंगे कि ये कोई भी log वैल्यू रीड करते हैं तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं और कैसे मैंटिसा फाइंड करते हैं, इसलिए हमने ये दोनों टर्म पहले इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, log 12 की ही जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया log 12 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, log 12 इज इक्वल टू व्हाट। तो अब आपको देखो, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मैंटिसा फाइंड करना है। बात समझ में आई ना? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मैंटिसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, यू विल सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना तो इतना ज्यादा इजी है। इसमें कितने डिजिट है भाई? मेरा फॉर्मूला देखना जरा, इसमें कितने डिजिट है 12 में? सर यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आप इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 हो गया, और 1 लगा करके आप लगाएंगे डेसिमल, और उसके बाद आएगा इसका मैंटिसा। बात समझ में आ गई? आपको पकड़ में आ गया? मान लेते हैं मैंने लिख दिया 3005, कितने डिजिट है बताना जरा? 4 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3 हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल तो आएगा ही कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बीच में, तो 3 हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। आपको कोई ये कह दे कि सर इसमें कितना होगा 2.005, इसमें कितना होगा, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए बताना जरा? 2। नहीं, इसमें 2 नहीं होना चाहिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक होगा 0 पॉइंट समथिंग। कैसे? क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है। अब आपको समझ में आया? 12 ये मैंने बिना डेसिमल वाला लिया था, 3005 ये बिना डेसिमल वाला लिया था। डेसिमल का मैंने एग्जांपल आपके सामने ले लिया है। यदि ये आपके डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, यू विल मेक द कैरेक्टरिस्टिक 0। राइट? बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा? यस सर। आ गई ना? ओके, यस, डन 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 डन। ओके, अब एक चीज और है, ये तो हुआ डायरेक्ट ट्रिक, कैरेक्टरिस्टिक निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक देखो, बहुत इजी है। आपको निकालना है आंसर 12 का। 12 को आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जो आपने पिछले साल सीखा है ना साइंटिफिक नोटेशन, उस फॉर्मेट में इसको लिखना है। उस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? वो फॉर्मेट है आपका कैपिटल N इंटू 10 टू पावर n, वो फॉर्मेट ये है। और ये जो n है ना आपका, ये सिंगल डिजिट, यानी कि 1 to 9 है ये n।
n की वैल्यू है 129, यानी कि आपको सिंगल डिजिट में लिखना है और बाकी जो भी है डेसिमल में लगाना है और ये 10 टू पावर n की पावर रेज करना है उसमें, है ना। अब देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखो स्क्रीन पे कैसे लिख रहा हूं मैं, 1.2 इंटू 10 टू पावर 1। सही बात है क्या, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या 12 को, कोई दिक्कत है क्या, किसी को ऑब्जेक्शन है, बताना जरा। ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया इसको, बात समझ में आई। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो आप लिख रहे हो, है ना, ये जो कैपिटल एन है ये सिंगल डिजिट होगा 129, ठीक है। उसके बाद में आप डेसिमल लगा देंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, जितनी भी पावर चाहिए वो आप पावर रेज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 1 आया है 10 टू पावर कितना है, देखना जरा पावर कितना है, 1 है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक 1। अब आप कहोगे सर इसी फॉर्मूले से इसका निकाल के बताओ आप, 3.55 का भी 3 आया था ना, यानी कि जितने डिजिट है उससे एक कम कर दिया हमने, ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक थी। अब देख लो इसका ओरिजिनल तरीका क्या है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 3.005, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर कितना करोगे 3, ये 3 आपका 10 टू पावर 3, ये 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। बात समझ में आई या नहीं, बता दो जल्दी से, बोल दो। हाँ सर आगे बात। हाँ, अब आप कहोगे सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसको भी पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। ये तो खुद ही साइंटिफिक नोटेशन में, ये देखो डेसिमल से पहले डिजिट एक ही है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में ही ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे भाई, रेज 10 टू पावर कितना करेंगे, 0 करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ जरा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे Yes, तो sir. करेंगे तो फिर भाई 0, इसका मैंटिसा 0, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। और यही 1, 3 और 0 हमने इस ट्रिक से निकाला है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना आ गया, आप किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो। आपको मान लेते हैं किसी ने नंबर दे दिया ये 5363.993, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, आप सीधा निकाल दोगे। डेसिमल 3. के पहले कितने डिजिट है 4, तो आप 3 पॉइंट समथिंग होगी इसकी लोग वैल्यू। इज इट क्लियर। अब हम किस पे फोकस करेंगे बताना जरा, मैंटिसा पे। मैंटिसा कैसे निकालते हैं, ओके। सबसे पहले 12 का देख लेते हैं। मैंटिसा निकलेगा आपका लॉग टेबल से, किससे निकलेगा बताना जरा, बता दो। लॉग टेबल से, Log table पे sir. लॉग टेबल से निकलेगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टर्म बता रहा हूं। हमने 12, एक तो हम 12 का रीड करेंगे, ठीक है, देखना जरा 12 का लॉग वैल्यू क्या वो रीड करेंगे। 12.01 का भी रीड करेंगे और 12.3356 इसका भी रीड करेंगे, ठीक है। या इतने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पर 121.3 का रीड कर लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 13.5 का रीड कर लेंगे। ये देखो हम डेसिमल बढ़ाते जा रहे हैं ना, सॉरी डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो देख लो भाई, है ना। सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, इसको 3 डिजिट रख देते हैं, इसको 4th डिजिट ही रख देते हैं, ठीक है, बिना डेसिमल रीड करते हैं एक बार, डेसिमल वाला नंबर बाद में लेंगे, ओके। तो ये हो गया 12। अब 12 को कैसे रीड करोगे देख लो जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं आपको जो लोएस्ट नंबर है उसको रीड करके बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक आप बताओगे, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसमें 4, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक के बाद में अब इसको रीड कैसे करना है वो सुन लो जरा। स्टार्टिंग के 2 डिजिट, मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग के 2 डिजिट को आपको रीड करना है 3rd डिजिट टाइम्स। 3rd डिजिट कितना है बताना जरा, 3rd डिजिट कितना है सर 1 है। 1 है। तो 12 को 1 टाइम रीड करोगे, किसमें, लॉग टेबल में। लॉग टेबल देखते हैं कहाँ है हमारे पास, है क्या लॉग टेबल, यस। अब हमें फटाफट ये जो हमारे कंप्यूटर जी हैं वे लॉग टेबल तक हमें लेके चलेंगे। और ये लॉग टेबल भी हमारी किसकी है, एनसीईआरटी की है ना। और आ जाओ, यस लॉग टेबल में। 0.64 है sir. हाँ ये देख लो, लोगरिदम की टेबल अलग है और आपके एंटी लोगरिदम की टेबल अलग है। ये देख लो, ये लोगरिदम की है, कंटिन्यूड हो रही है टेबल 1 से, ये एंटी लोगरिदम की अलग है टेबल 2, ठीक है। तो आपको अब मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टू डिजिट को 3rd डिजिट टाइम रीड करना है, फर्स्ट 2 डिजिट को 3rd डिजिट टाइम रीड करना है। फर्स्ट 2 डिजिट थी 12 और 3rd डिजिट थी हमारी 1, ठीक है, उसमें रीड करना है 12, ये रहा 12, 1 टाइम रीड करेंगे, ये 1 है, तो ये यही तो वैल्यू हो गई, बताना जरा यदि मैं गलत नहीं हूं तो। Yes. ओके ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस बात पे, ओके यस। अब ये तो हो गई हमारी वैल्यू, क्या थी एक बार देख लेते हैं, यही देख लेते हैं उसको, यस 12133 ये हमारी वैल्यू है, कोई बात नहीं।
12133, तो 2 डिजिट को हमने थर्ड डिजिट टाइम रीड किया, कितना आया 0828, इतना आया। अब आपको हो गया सर 4 डिजिट का क्या करना है, तो 4 डिजिट का मीन डिफरेंस देखना है। ये देखो ये जो काउंटिंग है एन, ये यहाँ पर 9 तक तो हो गया खत्म, उसके बाद में 1 से लेके 9 तक दोबारा स्टार्ट है, ये आपका मीन डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं मीन डिफरेंस। तो ये जो 4th डिजिट का आपको मीन डिफरेंस देखना है, 4 डिजिट कितना है 3। अब ये 12 में आप 3 रीड करेंगे, 12 में 3, ठीक है 3 में 12 में आपका आ गया वैल्यू 11। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, क्या वैल्यू आ गई बताना जरा। आप रीड करेंगे इसको 3 में, 3 का मीन डिफरेंस कितना है 11 आप इसमें ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे 9, ये हो गया आपका 3, ये लो 8 0, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप कहोगे सर फिफ्थ का क्या करें, फिफ्थ का कुछ ही नहीं करना आपको, फिफ्थ को छोड़ दो ऐसे की, फिफ्थ की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा थर्ड डिजिट की वजह से भी कितना, 4th डिजिट की वजह से कितना सा फर्क पड़ा है, 28 की जगह कितना आ रहा है 39 आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना 4th डिजिट की वजह से। तो 5th डिजिट की वजह से और भी कम फर्क पड़ेगा, इसलिए 5th डिजिट ऑनवर्ड्स आपको नेग्लिजिबल कर देना है, आपको रीड करना ही नहीं है उनको, क्योंकि उसकी वजह से आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 0839, 0839। आप जो 4 तो यहाँ पर आ ही गया था कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल हमने लगाया 0839, ये आ गई लॉग वैल्यू किसकी, इसकी, ये हमने इसकी लॉग वैल्यू रीड की है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा, बोल दो। सर फिर से बताना एक बार। एक बार फिर से बताएं तो नंबर तुम ही दो, अब नंबर दो कोई भी, बताओ कोई भी नंबर जिसको रीड करवाना हो, फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं है। 420 सर। 420, यस 420 को रीड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो सबको पता है 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, इतने में कोई दिक्कत है, हाँ या ना? नो सर। ओके तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट डिजिट है हमारी कितनी है 42 है कि नहीं है बताना जरा, बोलो फर्स्ट 2 डिजिट 42 को आप, अच्छा आपको लोग लिख देते हैं यहाँ पर है ना, उससे फीलिंग आती है लोग की। ओके 42 को हम 0 टाइम रीड करेंगे, 42 को 0 टाइम रीड करेंगे, लॉग टेबल में चलते हैं। 42 नहीं मिला, 6232 42 हमें मिल गया है, और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये 0 टाइम का ही है, मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। सबसे ऊपर 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या, यस इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो ये जो फर्स्ट है वो 0 का है। हमने 42 को 0 टाइम रीड किया, ये कितना आया 6232, और 4th डिजिट तो है ही नहीं वहां, आपने केवल 420 बताया है, तो 6232 इट्स द लॉग वैल्यू ऑफ 420, इट्स द लॉग वैल्यू ऑफ 420। और बताओ फटाफट फास्ट, देरी नहीं करना, एंटीलॉग भी देखना है। कोई भी आपके डेसिमल वेसिमल पावर लगा के कुछ भी बता दो, सर व्हाटएवर। मान लीजिए सर मुझे वैल्यू निकालनी है सर log 8 की, तो कैसे होगा सर अरे log 8? log 8 तो बहुत ही इजी है, ये लो log 8 हो गया। अब आप सोचोगे सर आपने तो 2 डिजिट रीड करना बताया था, बेसिक डाउट आएगा ना आपका, ये तो एक ही डिजिट है, ठीक है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। log 8 को आप ये मान लो कि ओके, इसके कई तरीके हैं, देखो कई तरीके हैं इसके log 8 को रीड करने के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, log 8 को हम कन्वर्ट कर देते हैं, हम कर देते हैं log 8 इज इक्वल टू, इसका ओरिजिनल तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। log 8 इज इक्वल टू log 80/10, सही बात है क्या, बता दो जल्दी से। यस सर। ओके तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, log 80 माइनस log 10, सही बात है क्या, इसको हम ऐसे ही सोल्व करते हैं ना, Yes, अभी sir. हमने लिया था। ओके अब 80 का तो रीड कर सकते हो ना, 10 का तो पूरी दुनिया ही जानती है log 10 का 1 होता है, 80 का तो रीड कर सकते हो, 2 डिजिट आ गई ना आपको, तो थर्ड डिजिट टाइम रीड करो इसको, थर्ड डिजिट टाइम रीड कर, थर्ड डिजिट तो कुछ है ही नहीं, तो 80 को 0 टाइम रीड करोगे आप, ठीक है 80 को 0 टाइम रीड करेंगे, चलते हैं यस 9031 9031, यस तो ये आपका आ गया यस, दो डिजिट है ना इसमें 80 में, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 लेंगे और 9031 इसमें से -1 निकाल देंगे, -1 निकाल देंगे, क्या आएगा 0.9031, ये log 8 की वैल्यू आ गई। देख लो कैसे किया है मैंने, ये तो है एक्चुअल तरीका। अब इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं, यदि आपकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक के बीच में हो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है।
देख लो, समझ लो बात को जरा। कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो जाए क्योंकि सिंगल डिजिट है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद आपको क्या लिखना है, डेसिमल के बाद एक काम करना है आपको, यदि वो 7 है तो 70 को रीड करना है, 10 और यदि वो 9 है तो 90 को रीड करना है, 5 है तो 50 को रीड करना है, 2 है तो 20 को रीड करना है। बात समझ में आई कि नहीं है, ये आपको बताना जरा, बोलो। सर एक बार रिपीट करना, क्या हो रहा है? रिपीट करता हूँ। यस, इफ यू वांट टू नो log 1, मतलब log 1 से लेकर के आपको log 10 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू, सिंगल डिजिट वाला कोई भी नंबर की वैल्यू आपको चाहिए। बहुत बेसिक फंडा है ये। सिंगल डिजिट कोई भी आपको वैल्यू चाहिए, है ना। सिंगल डिजिट मान लेते हैं किसी ने कह दिया log 6 बताओ फटाफट, या log 5 बताओ फटाफट, या log 4 बताओ फटाफट। न्यूमेरिकल्स में सिंगल डिजिट वाले काफी ज्यादा आएंगे आपके सामने। उसकी वैल्यू रीड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंगल डिजिट को रीड करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, बताना जरा। इसका भी 0, इसका भी 0। आगे चलूं मैं, बता दो। ओके, तो आगे अब आपको क्या करना है, ये जो 6 है, ये जो 6 है ना, इसकी अब 6 तो है नहीं। देखो आप, देखो log की टेबल देखना जरा, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई हुई है इन्होंने। ये देखो भाई, ये log की टेबल है, इन्होंने चालू ही 10 से किया है। ये देख लो, इन्होंने शुरू ही 10 से किया है, तो आप 9 को 6 को 8 को 4 को कैसे रीड कर सकते हो? आप रीड नहीं कर सकते, आपको 10 से ही रीड करना पड़ेगा, 10 से आगे नंबर, है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, आपने कैरेक्टरिस्टिक तो 0 ले ही लिया, 6 को तो रीड करने का ऑप्शन है ही नहीं, तो आप 60 को रीड करेंगे। 60 को रीड करके जो भी आ रहा है वो 0 के बाद डेसिमल में ऐड करके लिख दो। तो आप 6 को रीड करेंगे, 6 की जगह 60 को रीड करेंगे, 60 60 60 60 60 60 को 0 टाइम रीड करेंगे, 7782। तो ये हो गई इसकी सीधी वैल्यू 7782। चलो ठीक है, इसमें आप 50 को रीड करेंगे, इसमें आप, अब अच्छा log 2 की वैल्यू तो सबको पता है ना, 3010। बताओ जरा, ये log 2 की वैल्यू है, सबको पता है ना? यस सर। ओके, log 2 की वैल्यू निकालते हैं, ये कैसे आई देखते हैं। हमें निकालना है log 2। log 2 का मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपका 0। अब 20 को 0 टाइम रीड कर लो, ये डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। 20 को 0 टाइम रीड कर लो, 20 20 20 20 कहाँ गया 20, यस आ गया। 20 को 0 टाइम रीड कर लो, ये रहा 3010, जहां मैंने अभी मार्क किया है, आप लिख दो आगे डेसिमल के आगे 3010। यही log 2 की वैल्यू है। कोई और दिक्कत है क्या, सर वहाँ बताना पे जरा। कोई नंबर हो तो 0 के कहाँ पे, अलावा? वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी बताओ, कहाँ पे नंबर हो तो, कहाँ पे, सर 0 नहीं हो, उसके अलावा कोई हो डिजिट हो। कहाँ, log 2 में? अरे भाई ये तो वैल्यू है ना इसकी, ये तो टेबल से आई है, इसमें तो हम कुछ मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते। हम तो इसकी इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। log 2 की जगह आप कुछ भी रख दो। बताओ एक नंबर बताओ जिसका log रीड करना है, पावर में मल्टीप्लाई करके कुछ ही बता दो, जो पसंद है वही बता दो। सर इसका निकालो बोल करके, ये बड़ा खतरनाक है सर। log 6990.42 6990.4। हाँ हाँ और बस बताओ, आगे इतना 10 ही? वगैरह लगा सकते हैं सर। अरे खूब लगाओ ना, व्हाटएवर, हाँ ना सर। सर इंटू 10 की पावर, जस्ट एंजॉय। यस, हाँ, इंटू 10 टू पावर, इंटू 10 टू द पावर 25। ये तो बड़ा खतरनाक नंबर ले लिया, कोई बात नहीं, इंटू 10 टू पावर 25। 25, ठीक है। अब देखो भाई, अब आएगा मजा, ठीक है। आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, राइट। उसके बाद मैंटिसा निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्मेट में लिखना है इसको, राइट। साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट क्या है, n इंटू 10 टू पावर n, राइट। n ये क्या है, 1 to 9, राइट, यानी कि आपको सिंगल डिजिट लेना है, ठीक है। अब आप इसको सिंगल डिजिट कैसे लेंगे, 6.99042 मल्टीप्लाइड बाई हो गया 28। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है क्या, बताओ बताओ बता दो, नहीं है ना। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया बताओ, कैरेक्टरिस्टिक हमने यही तो सीखा है, ये जो पावर है यही कैरेक्टरिस्टिक है, बता दो जरा। ये पावर ही तो कैरेक्टरिस्टिक है। आप लिखेंगे 28, ठीक है, आप लगाएंगे डेसिमल। अब आप ये जो डेसिमल है ना, जहां मेरा अभी कर्सर है ना, इसको तो आप भूल जाओ, ठीक है। आपको सीधा रीड करना है क्या, 69 को 9 टाइम्स रीड करना है और 0 का मेन डिफरेंस देखना है। 69 को 9 टाइम्स रीड करना है और 0 का मेन डिफरेंस देखना है। 69
69 लोगरिथम 8445 69 को 9 टाइम 8445 और 0 का मेन डिफरेंस कितना है इसका 1 है क्या या तो है ही 1 का नहीं मेरा डिफरेंस था। ये 1 0 है का तो नहीं है। फिर 0 का है ही नहीं तो छोड़ो उसको फिर ठीक है। तो ये हो गया कितना 8445 ओके ये आपका आ गया 8445 ये उसकी वैल्यू आ गई ठीक है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला कि ये उसी की वैल्यू है ठीक है। तो आपको पता ऐसे चलेगा कि आप हमारे पास एक फॉर्मूला है वो बड़ा ही शानदार है देखना जरा log x इज इक्वल टू y ओके देन एंटी log y इज इक्वल टू x। बात समझ में आई या नहीं आई है आपको ये लिख लो कहीं log x इज इक्वल टू y है तो y का एंटी लॉग रीड करेंगे तो x आएगा x का लॉग रीड करेंगे तो यदि आंसर y आ रहा है तो y को एंटी लॉग टेबल में रीड करेंगे तो x आएगा। इसका मतलब ये जो आपका एंटी लॉग है कौन सा ये जो आपका आंसर है ना 28.8445 इसको एंटी लॉग टेबल में रीड करेंगे इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो आपका वो नंबर आएगा राइट। इसका मतलब है एंटी लॉग 288445 इज इक्वल टू आपका वो नंबर आएगा जिसका हमने लॉग रीड किया है ये है 6990.42 6990.42 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 5 ओके हो गया बात सही है ना। ये मैं जो करने जा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ये लास्ट एक्सरसाइज है बता दो जरा ये समझ में आ रहा है क्या आपको। मैं क्या कर रहा हूँ आपने मुझे एक नंबर दिया मैंने उसका लॉग रीड किया ठीक है। अब एंटीलॉग भी हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना किसी वैल्यू का जो लॉग आंसर होता है उसको आप एंटीलॉग यदि उसका निकालोगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी ठीक है। तो x का आपने लॉग रीड किया तो y आएगा और y को यदि एंटीलॉग टेबल में रीड करोगे तो x आ जाएगा ओके। तो अब आपने लॉग निकाला इस नंबर का 6990.42 to 10 to power 25 इसका लॉग निकाला आपने वो हमारे सामने आ गया 28.8445 इसको एंटीलॉग टेबल में रीड करेंगे तो आंसर इतना आना चाहिए आंसर इतना आना चाहिए। अब इसको हम प्रूव करते हैं और ये भी सीखते हैं कि एंटीलॉग कैसे निकालते हैं ठीक है हो गया ओके। तो फिर हमें हमारा अब ये टारगेट हो गया कि हमें रीड करना है एंटीलॉग किस नंबर का 28.8445 का एंटीलॉग रीड करना है। देखते हैं वो इतना आता है कि नहीं आता जो हमने ऊपर ओरिजिनल वैल्यू ली है ओके। अब भाई एंटीलॉग देख लो जरा ये उसका एंटी प्रोसेस है किसका लॉग का। अब एक बात मुझे बताओ ये लॉग आंसर है लॉग वैल्यू है ये 28.8445 तो ये 28 क्या है ये कोई कैरेक्टरिस्टिक है क्या बताना जरा ये कैरेक्टरिस्टिक है ना बोलो भी हाँ सर है तो है ना सही। और ये हाँ है तो सही यस ये मेंटिसा है कोई बात नहीं। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है आपका कैरेक्टरिस्टिक कहीं ये तो नहीं बताता ये इस फॉर्मूले में साइंटिफिक नोटेशन में स्मॉल एन की वैल्यू तो नहीं है कहीं कैरेक्टरिस्टिक बताना जरा यस सर है क्या बता दो भाई मैं उसका रिवर्स प्रोसेस चल रहा हूँ कहीं गलत हो तो आप बता देना समझ में नहीं आई तो बता देना ओके। बताओ जरा हमने जो साइंटिफिक नोटेशन लिया था उसमें कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या लिया था 10 टू पावर जितनी रेज हो रही है वही तो लिया था हमने राइट ठीक है। तो इसका मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई 28 आप कुछ नहीं करेंगे आप मल्टीप्लाई करके सबसे पहले 10 टू पावर 28 लिखेंगे बाकी काम बाद में ठीक है। हो गया कैरेक्टरिस्टिक का काम ओके क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आया ही बेचारा यहीं से था 10 टू पावर से आया था तो वही हमने इसको वापस कन्वर्ट कर दिया। अब आपका ये जो 0.8445 है इसको हम रीड करते हैं 0.8445 को रीड करेंगे कहाँ एंटीलॉग टेबल में। रीड करने का तरीका आपका वही है फर्स्ट 2 डिजिट को आप रीड करेंगे थर्ड डिजिट टाइम और 5 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। फर्स्ट 2 डिजिट है उसको आप कितने टाइम रीड करेंगे जल्दी बताना सर 4 टाइम और मीन डिफरेंस कितने का ऐड करेंगे सर 5 का ओके। तो फिर ये काम कर ही देते हैं फटाफट चलते हैं हम एंटीलॉग टेबल में और 0.84 को 4 टाइम रीड करना है 0.84 ये हमारी आ गई एंटीलॉग टेबल देख लो जरा भाई है ना बाद में कहोगे सर एंटीलॉग टेबल कहाँ से आई थी ये आ गई 0.84 मिल गया है 4 टाइम रीड करना है 0 1 2 3 4 6982 मिल गया है
और 5 का मीन डिफरेंस कहाँ है भाई? 1 2 3 4 5, 5 का मीन डिफरेंस क्या है? 8, 8 ऐड कर दो इसमें, 6 9 8, 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 6 9 9 0 हो गया क्या? जल्दी से बता दो। यस सर। मीन डिफरेंस आपको ऐड करना है उसमें, जो मैंने 4th टाइम रीड किया है ना? देख लो स्टार्टिंग वाला 0 होता है, 0 1 2 3 4, ये 4 मैंने रीड किया, 6 9 8 2 आया। अब जो आपकी डिजिट थी वो ये थी 0.8445, तो 2 डिजिट को 3rd टाइम रीड किया, ये तो हो गया। 5 का मीन डिफरेंस आपको ऐड करना है, 5 का मीन डिफरेंस 8 है, मैंने ऐड कर दिया, ये आपके सामने आ गया ये। ओके, अब आपको लिखेंगे, पता है आपको इसको कैसे लिखेंगे? वहां पर फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा के लिख देंगे, ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, सीधा ही फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा के लिख देंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है भाई? बता भी दो। 6 है ना, 6.990, ये लिख दिया आपने। ये क्या यही है क्या? हाँ यही तो है, देख लो आपने क्या वैल्यू लिखवाई थी मुझसे? हाँ यही तो है, ये देख लो 0.42 नहीं आ रहा भाई, 0.42 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देख लो जरा, सही बात है क्या? हैंस प्रूव्ड हो गया क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, हैंस प्रूव्ड जब हो ही गया तो टाइम भी काफी हो गया। अब लेकिन एक चीज है, आपने माइनस वाला जो एंटीलोप निकालते हैं ना, वो नहीं सीखा भाई मुझसे। आपको एक वैल्यू माइनस वाली भी देनी चाहिए थी कि सिर्फ माइनस वाला निकाल के बताओ उसका करना क्या है आखिर, ठीक है? क्योंकि माइनस वाला और भी ज्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग है। कोई बात नहीं, आप उसके लिए एक कोई भी पर्टिकुलर आपको, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया ना लोग कैसे निकालते हैं। साइंटिफिक नंबर में उसको कन्वर्ट करना है और आपको बहुत इजी है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वीडियो रिकॉर्डेड, आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है। और कुछ आपको पूछना है, कोई भी आपको कोई भी डाउट हो लोग से रिलेटेड, जस्ट हैव द वैल्यू, जस्ट हैव द वैल्यू, और फिर मुझसे पूछना सर इसका लोग कैसे रीड करेंगे। दैट विल बी द रियल सिचुएशन, वो रियल सिचुएशन होगी, क्योंकि वो आप लेके आओगे न्यूमेरिकल से। आपके सामने न्यूमेरिकल में कोई भी लॉग वैल्यू आए, आप उसको पढ़ नहीं पाओ, आप सीधा मेरे तक लाओगे, सर इसका लॉग वैल्यू ये आया, ये कैसे आया, या इसका एंटी लॉग ये आया, ये कैसे आया, ठीक है? ये आप लाओगे तो मैं आपको और समझा पाऊंगा और आपको लॉग एंटी लॉग समझ में आ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कोई डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हो।